तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। तिली, ऐश, उसके जो भी विचेस है ना, थंडर के साथ अपने लाइटनिंग के बाप के साथ ना एक्सप्लोरेशन करने गए थे सिंग आइलैंड के पास ना, जो रियूस था उसके अंदर। सामने से ये बताता है कि ढेर सारे कमाल कमाल के एडवेंचर यहाँ पर है, जो कि जाते हैं कि नए लैंड को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, मजा आएगा। लेकिन है ना, समुद्र में चीजें अजीब अजीब होने लगती है, कोहरा कोहरा हो जाता है, जहाँ पे उनका जहाज ऐसा खो जाता है, बाद में उनका जहाज डूब जाता है, जी चक्कर उनके यहाँ पे मौत हो जाती है। जो अपनी ऐश है ना, मनी मन सोचती है एडवेंचर वन ऑफ द फेमस एडवेंचर है हमारी दुनिया का, लेकिन 2 साल पहले ना बेसिकली गायब हो चुका था, इसलिए दुनिया वालों को ऐसा लगता है इसकी मौत हो चुकी है। लेकिन ये जो हमारा नेमलेस आइलैंड है जिसके ऊपर हम लोग यहाँ पे रहते थे, नेमलेस आइलैंड नहीं भाई, स्लीपिंग आइलैंड उसका नाम था, ये उसी पे रह रहा था। ये सबसे पहला बंदा था जिसने उसको एक्सप्लोर यहाँ पे किया था। बाद में इसने हमको भी सपोर्ट किया, तो हमने भी अपने वीचर्स को इसके पास भेजा, इसको सपोर्ट करो और ढेर सारी चीजें ढूंढने में और पूरा सी का मैप यहाँ पे तैयार करने में। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आती, जब 2 साल पहले से गायब हुआ, पब्लिक के सामने जाके बताता काहे को नहीं कि देखो मैं मरा नहीं हूं, मैं यहाँ पे जिंदा हूं, सही सलामत हूं। सामने से हमने भी कभी पूछने की कोशिश नहीं की भाई मैं कौन होती हूँ पूछने वाली। तिली पूछ सकती, लेकिन तिली ने भी सामने से कभी पूछा नहीं। हो सकता है सिगरेट में छुप मतलब पूछा होगा, लेकिन मुझे बताया नहीं। सामने से तिली यहाँ पे कहती हाँ हाँ मैंने सुना भी कोहरा वोरा, कल हमें भी एक कोहरा मिला था, हम तो बार बार बच गए ना। जो सुनते वो कहता है थंडर यस यस आपके पास जो मोली नाम के बीच ना, उसकी एबिलिटी जो पानी कंट्रोल करने की देना जीत चके हम लोग बच के निकले, वरना अभी हमारी हालत यहाँ पे काफी बुरी हो जाती है। उतने में मोली वहाँ पे फिशिंग करी थी, तो उसके जो बोलते हैं ना फिशिंग वाला तंबू, अरे क्या बोलते हो फिशिंग रॉड, उसमें जोरदार एक बड़ी मच्छी पकड़ी थी। वो भी कहती है माय गॉड कितनी बड़ी है, खींच नहीं पा रहा हूँ, चलो चलो कोई सपोर्ट करो। तो सपोर्ट करने के लिए बंदे उसके आते हैं जो शिप में काम करते थे। सामने से थंडर कहता है कि जो मेरे बंदे लोग ना वो भी विचेज को कुछ खास पसंद यहाँ पे नहीं करते, लेकिन कल जो एक्सीडेंट हुआ तभी वो फॉग वाला जिसकी वजह से आपकी मोली विच ने हमारी जान बचाई, तो इटली जो हमारे बंदे ना वो भी विचेस को अच्छा मानने लगे, यहाँ पे विचेस अच्छी होती है, वो हमारी जान बचा रही है। अब तो मुझे ऐसा लगता है ना कि जो एडवेंचर करना, जो एक्सप्लोरर का काम है ना भाई, एक विच को सबसे ज्यादा सूटेड यहाँ पे करता है। जो सुनते सामने से तिली कहती है यस यस आपको भी ऐसा लगता है ना, यस मुझे भी लगता है, मैं तो कोई ऐसे बीच को यहाँ पे ढूंढ भी रही हूँ जो एक्सप्लोरेशन के लिए बड़ी चैंपियन हो, जिसको एक्सप्लोरेशन करने के यहाँ पे मन हो, या जिसका बाप है आई मीन जो बाप है उसी की बेटी को एक्सप्लोर करने के यहाँ पे शौक है। आई डोंट नो इनका यूनियन कब होगा, जब यूनियन होगा ना तो इनका रिएक्शन देखने का बाप बेटी का मजा आएगा। उतने में जो मोली यहाँ पे मच्छी पकड़ी थी, फिर से बहुत ही बड़ी मच्छी उसके हाथ में लगती है, दबा के एकदम पूरा खींचने की कोशिश करती है, बंदे लोग भी सपोर्ट करते, मच्छी खींच तो लेते, लेकिन मच्छी यहाँ पे नहीं थी, एक टाइप का डेमोनिक बीस्ट यहाँ पे था जो अटैक सीधे कर देता मोली पे। लेकिन ऐश यहाँ पे सामने आती है और उस बीस्ट की जान निकाल के मोली को बचा लेती है, पूछती आ रही ओके, मोली भी कहती है यस आई एम ओके, लेकिन ये था क्या, ऐश भी सामने से कहती आई डोंट नो, ये कोई मच्छी वच्छी तो हमको नहीं लग रही। तो सामने से थंडर भी बताता है यस वाकई में कोई मच्छी यहाँ पे नहीं है, दरिंदा दरिंदा समुद्र का दरिंदा जो कि मच्छी बन के घूमता है और किसी के जाल में जाने का इंतजार करता है, किसी इंसान के पास गया, ये लिटरली इंसानों की भी जान यहाँ पे निकाल लेते हैं। दरिंदा शब्द से तुमको समझ नहीं आएगा, एक शब्द बताऊंगा जो तुमको सुनते ही आनंद आएगा, तुम लोग पहचान लोगे, डेमोनिक बीस्ट। जिस डेमोनिक बीस्ट को जानते हो ना, समझो ये पानी वाले डेमोनिक बीस्ट है, तो वाकई विचेस कर दिया, अच्छा इसी बात है क्या। तभी शिव का एक बंदा आता है और कहते हैं जी 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 आगे ना जो फॉग है ना, फॉग यहाँ पे आ रहा है। जो सुनते ठंडा कहते हैं फॉग यहाँ पर आ गया, यानी जो शैडो सी है जिसके ऊपर सिंग आइलैंड है भाई, जहाँ पे हम लोग जाने के लिए आए, हम लोग उसके अंदर यहाँ पे एंट्री मारे। तुमने जो डेमोनिक बीस्ट यहाँ पे देखा ना, वो लोग आगे और जैसे जाएंगे ना और ज्यादा यहाँ पे मिलेंगे। जो फॉग है ना, फॉग की क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी। जैसे मैंने बोला कि इस आइलैंड को किसने ढूंढा था, मैंने यहाँ पे ढूंढा था। ये आइलैंड को ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है, जिस चक्कर में कोई और बंदा ढूंढ नहीं पाता है, डेमोनिक बीस्ट के चक्कर में और इस फॉग के चक्कर में। लेकिन थैंक गॉड हमारे पास यहाँ पे मोली है, तो इसलिए फॉग से और साथ ही में जो भी है ना भाई बीस्ट, उससे तो सब लोग विचेस हमारी जान यहाँ पे बचा ही सकते हैं। सामने से ना भाई आइलैंड यहाँ पे हल्का हल्का सब दिखाई दे रहा था, मेन जो आइलैंड है ना वो पानी में डूबा पड़ा था। तो ऐसे सामने से कहती कि जो ये आइलैंड यहाँ पर है अंडर वाटर में, क्या जो सुनते वो बताता है यस अंडर वाटर में एग्जैक्टली नहीं था। जैसे कि आपका स्लीपिंग आइलैंड है उसका क्या रहता है, जैसे हाई टाइड यहाँ पे आता है तो पानी लेवल बढ़ जाता है, आइलैंड आधा पानी में चल जाता है, लेवल कम होता है तो आइलैंड वापस ऊपर ऐसा दिखाई देता है। सेम यहाँ पे ऐसा ही होता है, लेकिन यहाँ का जो होने का प्रोसेस है ना लिटरली और ज्यादा तेजी के स्पीड से होता है। इसमें हाई टाइड लो टाइड महीने में यहाँ पे एटलीस्ट 2 बार होता है, इससे ज्यादा कर ऐसा समझो कि आइलैंड है ना पानी के अंदर यहाँ पे रहता है, तो इसलिए हमें इंतजार करना पड़ेगा कि कभी ना लो टाइड हो, पानी ऐसे थोड़ा नीचे जाए और हमको आइलैंड यहाँ पे देखने का मौका मिले। तो सामने से तिली भी कहती यानी हमें कुछ समय के लिए इंतजार करना पड़ेगा ये लो टाइड आने का, वरना खतरा वतरा बढ़ेगा अगर 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 हमने अभी जाके एक्सप्लोर करने की यहाँ पे कोशिश की। तो जो सुनते सामने से ना ठंडर कहता नहीं यार हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम यहाँ पे इंतजार कर सके, अगर हमने इंतजार किया तो जो रेड रिवर है ना हमें वो देखने का मौका नहीं मिलेगा। जो सुनते लोग कहते हैं रेड रिवर ये क्या होता है, ठंडा सामने से कहते तुम आगे यहाँ पे देखो भाई, तुमको आगे यहाँ पे समझ आएगा। आगे ना एक स्पेसिफिक एरिया था, वहाँ पे पूरा जो नज़ारा ना रेड रेड हो रखा था, तो सामने से ये लोग भी देखते अच्छा रेड रिवर, आप इसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे थे क्या। लेकिन एक सेकंड इसके अंदर तो यहाँ पे कोई मच्छी लग रहा है, सामने से ये बता था रेड सॉलिंग फिश,
वो मतलब फिश, उस फिश को यहाँ पे कहा जाता है जो कि लाल रंग का यहाँ पर होता है, जो कि इसी नदी में यहाँ पे पाया जाता है। जो सुनते सामने से वो भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, ओके समझ गई समझ गई। फिर इनका जो शिप है ना, इनका शिप यहाँ पे आगे जा रहा था। जो नज़ारा यहाँ पे था ना वो देख के काफ़ी ज़्यादा मजा आ जाता। अभी तिल्ली को ऐसा लगता है ना भाई जो रेड रिवर है ना, हम लोग ऐसे वो अंदर सड़े वो हम लोग उसके ऊपर ट्रैवल करें, और दिमाग की बातें जल्दी तिल्ली को समझ आता कि वेल रेड रिवर नाम की कोई चीज़ ही यहाँ पे नहीं है। ये जो मच्छी ना, मच्छी यहाँ पे रेड होते हैं, और मच्छी जो डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं ना वहाँ का पानी भी देखने से रेड रेड यहाँ पे लगता है। जिस चक्कर में लोगों ने रेड रिवर नाम दे दिया है। बढ़िया। तो सामने से तिल्ली पूछती हुई कि हाँ लेकिन ऐसा कहीं को होता है, सारे फिशेस ऐसे यहाँ पे ट्रैवल करके एक बार में जाती है, ऊपर से लाल लाल मच्छी। जो सुनते सामने से ये बताता है क्योंकि भाई ये रिवर हमेशा मौजूद नहीं होता, कि भाई हमेशा ये ट्रैवल यहाँ पे नहीं करती। स्पेसिफिक टाइम आता है जब ये लोग अंडे यहाँ पे देती है, और अंडे देने के लिए जो आइलैंड का जो मेन आइलैंड है ना, कोई एक आइलैंड यहाँ पे नहीं है ये, बल्कि ढेर सारे आइलैंड के अलग अलग ब्रांचेस यहाँ पर है। जिनका जो मेन आइलैंड है ना वो ट्रायंगल के शेप में यहाँ पर आता है, जहाँ पे ना अंडा देना सबसे सूटेड यहाँ पर होता है। इसलिए वो टाइम देकर सारी की सारी मच्छियाँ अंडा देने के लिए वहाँ पे जाती है। इससे तो कह रहा हूँ कि अगर ये रेड रिवर यहाँ पे रहा ना, तभी जाकर हम इसको फॉलो करते करते जो हमारा मेन आइलैंड है हम उसके पास यहाँ पे जा पाएंगे। इसलिए कह रहा था कि अभी यहाँ पे चलो वरना लेट हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे ट्रैवल करने के बाद ना जो आइलैंड जहाँ इनको जाना था वहाँ पे पहुँच जाते और कहते कि वेलकम टू शैडो आइलैंड। हाँ, सिंग आइलैंड और शैडो आइलैंड दोनों यहाँ पे सेम ही है, बस सैटर्न ने अलग अलग नाम यहाँ पे यूज किए थे। यानी आपसे शैडो आइलैंड बुलाऊंगा, यही ज्यादा यहाँ पे बढ़िया लगता है। तो आइलैंड पे उतर जाते हैं। अब सोचो भाई आइलैंड तो पानी के अंदर था, देखो मैक्सिमम पार्ट पानी के अंदर यहाँ पे था। मेन जो टॉप का पार्ट है ना वो जमीन के बाहर था, तो टॉप के पार्ट पे बेसिकली इनको यहाँ पे काम था। तो वहाँ पे आ जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे आते हैं ना, पिलर्स यहाँ पे कॉपर का बना हुआ पिलर्स यहाँ पे था। तो जो देखते सामने शेयर्स कहते हैं अच्छा लास्ट टाइम आप आए होंगे तो अपनी पक्का पिलर बनाए होंगे। वो कहते ना यार पिलर पहले से यहाँ पे था, हो सकता है यहाँ पे जो रियूस है ना जो यहाँ पे जिसके लिए हम लोग आए उसके ओनर ने बनाया होगा। जो संदेश कहती रियूस, हाँ कहाँ है ये बताता। आगे तुमको जो गुफा यहाँ पे दिखाई दे रही ना ये वो, ये चलो अंदर। तो अंदर यहाँ पे जाने लग जाते हैं, रास्ते में बताना चालू करते हैं। हो सकता है यहाँ पे ढेर सारे ट्रैप भी लगाए गए होंगे, लेकिन टाइम टू टाइम जो भी ट्रैप है ना अपने आप यहाँ पे खत्म हो गया होगा। यानी ट्रैप का हमें कोई टेंशन नहीं है, बस जो चीज़ का टेंशन है कि भाई रियूस यहाँ से काफ़ी दूर है, बहुत ही चल के जाना पड़ेगा। और सेकेंडली भाई अंधेरा है। और हाँ, जो तिली यहाँ पे थी ना, तिली को अंधेरे से यहाँ पे डर लगता है, और डरते डरते ऐसा चली थी और कांपे जा रही है। ऐश सामने से दिखती कि तिली यार तुमको फिर से डर लग रहा है। मनी मन सोचता भी प्रिंस है जो कि काफ़ी ऐसा सख्त लौंडिया, कोल नेचर के, किसी से यहाँ पे डरती नहीं है, बिंदास रहने वाली, लेकिन इसको अंधेरे से डर यहाँ पे लगता है। यहाँ तक कि कई बार ना अंधेरे में इसको नींद भी नहीं आती है। मोमबत्ती जला के चल जाती है, लेकिन कहती नहीं मोमबत्ती से भी भाई मतलब उतना अंधेरा तो भी रहता है, तो मेरा हाथ पकड़ के आराम से सोती है, तभी जाके इसको नींद आता है। ये वही प्रिंसेस है जिसको मैं जानती हूँ, मेरी प्यारी प्रिंसेस। अरे हाँ, दोनों लेस्बियन, यानी इनकी बात ये नॉर्मल है, चलेगा। और फाइनली काफ़ी ज़्यादा घंटों के ट्रैवल करने के बाद ना पहुंच जाता है रियूस का जो मेन गेट है ना, मेन गेट के बाहर, और कहता है ठंडा वेलकम टू गेट ऑफ रियूस। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अब देखते हैं रियूस में जो सामान ये लेने के लिए आए उनको मिलता है या फिर नहीं मिलता, या अलग अलग एडवेंचर यहाँ पर होता है। यानी कहानी तो बहुत ही ज़्यादा है। जवाब है कि वो है अगला एपिसोड, तो इंतजार करो अगले एपिसोड का। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।